Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Study Science at Home. I hope you all are enjoying the blessings of Allah Almighty and taking care of your health. Today our topic is vapor pressure, that is related to our previous topic, that was evaporation. In that topic we understand the process of formation of vapors, and today we will understand how these vapors exert pressure. So we will understand our topic, that is vapor pressure. Vapor pressure क्या है? Pressure exerted by the vapors of the liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature. किसी भी ख़ास टेम्परेचर पर हम देखते हैं कि जो वेपर्स बन रहे हैं, अब डेफिनेटली जो लिक्विड है वो वेपराइज होता है। पहले इस जो है इक्वेशन से हम समझ लेते हैं इसको। लिक्विड वेपराइज होता है तो वेपर्स बनते हैं, और जो वेपर्स जो हैं ये दोबारा से कंडेंस होते हैं और दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब क्या है कि लिक्विड और वेपर्स ये दोनों एक स्टेज आती है जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि वो प्रेशर जो कि वेपर्स एक्सर्ट करेंगे, जब वो क्या होगा, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगा किसी भी ख़ास टेम्परेचर पर। यानी कि सारा जो लिक्विड है वो वेपराइज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि लिक्विड जब वेपराइज होगा वेपर्स बनाएगा, तो वेपर्स जो है वो दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस उस स्टेज पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो वेपर्स, उसको हम नाम देंगे वेपर प्रेशर का। अब ये जो स्टेट है जिस पर लिक्विड वेपराइज होके वेपर्स बना देता है और वेपर्स जो हैं वो दोबारा से कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, देखें शुरू में तो क्या होगा कि लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा प्रेजेंट है तो ये वेपराइज होगा और वेपर्स में चेंज होता चला जाएगा। स्टार्ट में जो है वो वेपर्स जो हैं वेपराइज फॉर्म में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। फिर क्या होगा, ऐसा ऐसा से ये जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। शुरू में ये जो रिवर्स प्रोसेस है ये स्लो होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये दोनों जो हैं प्रोसेसेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मीन जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर्स भी दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होंगे। तो उस स्टेज को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें ये दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो दैट स्टेट विल बी नाउन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डिफाइन कर लेते हैं, a stage at which the number of molecules evaporating will be equal to the number of molecules coming back. Coming back mean के condensing, कि एक ऐसी स्टेट के जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं वो इक्वल हो जाएंगे किसके, उन मॉलिक्यूल्स के जो कि दोबारा से वापस हो रहे हैं, मीन के वो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो उस स्टेट को हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। वेपर प्रेशर अब डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट वन है नेचर ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की नेचर जो है वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगी। किस तरह से, जो हमने लिक्विड की जो टू टाइप्स पढ़ी हुई हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर वो होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पोलैरिटी होती है, मीन के उन पे चार्जेस होते हैं, पार्शियल चार्ज, और जो नॉन पोलर हैं उस पर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता है। तो पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर लोअर होगा दैन नॉन पोलर। इसकी क्या वजह है कि जो पोलर लिक्विड्स हैं डेफिनेटली क्योंकि उन पर चार्जेस होते हैं, पार्शियल चार्ज, इसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी। इसकी वजह से पोलर लिक्विड जो हैं वो देर से एवापोरेट होंगे और उनका जो वेपर प्रेशर है वो लो होगा। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है, ना होने के बराबर ही,
होती है क्योंकि उनमें पोलैरिटी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से वो जल्दी से एवापोरेट हो जाते हैं, इसलिए उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है दैन नॉन पोलर। इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं वाटर। वाटर जो है, वाटर के मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है। ये जो नंबर 4 में आपने जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो वाटर जो है उसमें उसका वेपर प्रेशर जो है अल्कोहल से कम होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल एक नॉन पोलर जो है लिक्विड है और वाटर जो है ये एक पोलर लिक्विड है। तो वाटर में क्योंकि पोलैरिटी होती है उसके मॉलिक्यूल्स पे, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, तो वाटर जो है वो देर से एवापोरेट होगा, लेकिन अल्कोहल जो है वो जल्दी एवापोरेट कर जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज़ साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। अब डिफरेंट साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे टुवर्ड्स एवापोरेशन, और जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा फिर वो भी डिफरेंट होगा। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से एवापोरेट होंगे दैन बिग साइज मॉलिक्यूल्स। अब स्मॉल साइज मॉलिक्यूल या बिग साइज से हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? यहाँ पे है हमारे पास हेक्सेन। अगर हम उसको कंपेयर करें डिकेन से, तो हेक्सेन का जो फार्मूला है उसमें कार्बन 6 है, मतलब कार्बन का जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम दैट इज़ 6, और हेयर इन डिकेन कार्बन का नंबर जो है वो 10 है। मीन के यहाँ ये कार्बन 10 है, ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल है और ये स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल है। तो स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी इवेपोरेट होंगे दैन बिगर साइज़। जो जिस तरह से इनका साइज़ बढ़ता जाता है, डेफिनेटली जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं, तो कार्बन कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली जितने नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा होंगे। तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो है वो भी हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है और उनकी जो फिज़िकल कंडीशन होती हैं वो भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाता है, ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करती हैं। तो क्या है कि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी से एवापोरेट हो जाएंगे दैन बिगर साइज मॉलिक्यूल। लास्ट जो फैक्टर है जो कि वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा दैट इज़ टेम्परेचर। डेफिनेटली टेम्परेचर जो है वो एवापोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, उसमें भी हम इस फैक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हायर होती है और वो जल्दी से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कोई एग्जिस्ट कर रही है तो उसको भी ओवरकम कर लेंगे और मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी से एवापोरेट होंगे। तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर जल्दी वेपर्स बनेंगे, इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी हायर होगा, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जो कि वेपर्स एग्जर्ट करते हैं, लेकिन कब एग्जर्ट करेंगे, हम जब देखेंगे कि वो एट इक्विलिब्रियम स्टेट है विद लिक्विड और एक ख़ास टेम्परेचर पे ये प्रोसेस जो है वो हो रहा हो, क्योंकि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से डेफिनेटली ये प्रोसेस जो है वो भी उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब होगी। टेम्परेचर हाई होगा तो वेपर प्रेशर भी जो है वेपर ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। तो हम किसी ख़ास टेम्परेचर पर देखते हैं कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो लिक्विड है वो दोबारा से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हों तो उसको हम नाम देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, और जब वो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है तो वहाँ पे हम प्रेशर को जो स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। फैक्टर्स जो फिर अफेक्ट करेंगे दैट इज़ नेचर ऑफ द लिक्विड। पोलर लिक्विड जो है वो देर से एवापोरेट होंगे क्योंकि उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है प्रेजेंट होगी एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर। वाटर जो है वो पोलर है, देर से एवापोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। दैन साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल भी अफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर को। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जल्दी से एवापोरेट होंगे दैन बिग साइज़। एग्जांपल में हमने देखा हेक्सेन जो है वो स्मॉल साइज है और डिकेन जो है वो लार्ज साइज़ का है, इसलिए ये टाइम लेगा वेपर प्रेशर जो है वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, और जो वेपर प्रेशर है इसके लार्ज साइज़ की वजह से वो अफेक्ट होगा। लास्ट जो हमने फैक्टर पढ़ा दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हाई होगा तो डेफिनेटली एनर्जी हाई होने की वजह से मॉलिक्यूल जल्दी से वेपोराइट हो जाएंगे और वेपर प्रेशर भी हाई होगा एट एलिवेटेड और हाई टेम्परेचर।
आई होप आपने लेक्चर बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस टॉपिक को भी हम जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं। लॉन्ग में उसी तरह से आपको जो है टर्मिनोलॉजी के ये क्या है, वेपर प्रेशर क्या है और डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पूछा जाता है। और शॉर्ट में भी हम कोई एक फैक्टर जो है वो पूछ सकते हैं कि वो किस तरह से वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। ये डिफरेंट टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से आपको अटैम्प्ट करने आ सकते हैं। तो आपने लॉन्ग और एज वेल एज शॉर्ट दोनों के लिए इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।